सुप्रभात बच्चों, मुझे आशा है आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी संस्कृत की कक्षा को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम अपना चतुर्थ पाठ का नाम विद्यालयः को पढ़ रहे हैं और उसका हम ये अभ्यास भाग कर रहे हैं, जो कि ये हमारा आज अंतिम अभ्यास भाग होगा और इसके बाद हमारा यह चतुर्थ पाठ पूर्ण हो जाएगा। हमने इसका जो संस्कृत टेक्स्ट था वो भी पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी हमने अच्छे से आज हमारे अच्छे से संपूर्ण हो जाएंगे और हम उसको अच्छे से समझ लेंगे। तो हम अपने प्रश्नों को करना प्रारंभ करते हैं। तो अभी तक हमने प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को कर लिया है। उसमें आई बहुत सारी नई चीज़ों को समझा है, उसमें आए बहुत सारे क्रियापदों को, वर्ब को समझा है, कैसे हमें वर्ब का प्रयोग करना है, किस प्रकार से एक वर्ब को सीख लेने से हमें और वर्ब बना लेने हैं और किस प्रकार से हम उन वर्ब का प्रयोग सर्वनाम शब्दों अर्थात त्वम, अहम, वयम इत्यादि शब्दों के साथ कर सकेंगे। तो उसी क्रम में आज हम अपना जो बचा हुआ शेष अभ्यास भाग है उसको करेंगे। तो हमारा आज प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सबसे पहले मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद से उसका आंसर देना प्रारंभ करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। अर्थात एक वचन पदस्य, एक वचन पद का, जैसे रामस्य, राम का, विद्यालयस्य, विद्यालय का, बालकस्य, बालक का, उसी तरीके से एक वचन पदस्य, एक वचन पद का बहुवचन पदम, बहुवचन पद को, और जो अंतिम में लिखता है उसको हम अगर पहले ले आएँ तो लिखो। एक वचन पद का बहुवचन पद लिखो और फिर चा का अर्थ होता है और बहुवचन पदस्य, बहुवचन पद का एक वचन पदम, एक वचन पद लिखता, लिखो। जो हमारे प्रश्न है वो ये कहता है, ये जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का जो शब्द एक वचन में है उसका बहुवचन हमें बताना है और जो शब्द बहुवचन में दिया गया है उसका एक वचन हमें बताना है। तो यथा, जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है, यथा का अर्थ क्या होता है, जैसे। अर्थात ये उदाहरण देके हमें समझाते हैं किस प्रकार से हमें अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है, किस प्रकार से हमें अपने प्रश्न का उत्तर देना है। तो एषः, तो एषः जो शब्द है वो किस में है बच्चों, वो एक वचन में है। आपने जब पहला पाठ पढ़ा था तो उसमें ये शब्द कई बार प्रयोग में आया था। एषः कृषकः, एषः विद्यालयः। तो एषः अर्थात यह और शः अर्थात वह। तो एषः का बहुवचन क्या होगा बच्चों, एते। क्या होगा, एते। अब उसी प्रकार से हमें बाकी के शब्दों के एक वचन शब्दों के बहुवचन और बहुवचन शब्दों के एक वचन को लिखना है। तो सबसे पहले सह, तो सह अर्थात वह। तो जिस प्रकार से एषः का एते होगा ऐसे ही सह का मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और ऊपर आपको पिछली कक्षा में मैंने जब क्रियापद को पढ़ाया था तब भी मैंने आपको सह का द्विवचन
और सहा का बहुवचन बताया है। तो आप लोग जल्दी से उसको देखकर जल्दी से उसको याद करके अपने आप से लिखेंगे। तो बच्चों याद करो क्या है, सहा का द्विवचन पहले बताओ। सहा का द्विवचन होगा तऊ और बहुवचन ते। तो सहा मतलब वह, तऊ मतलब वे दोनों और ते मतलब वे सब। तो सहा का जो बहुवचन है वो क्या होगा, ते। तो इसका क्या हुआ, ते। ओके, आगे ताहा। तो बच्चों ताहा, पहले तो हमें ये देखना है यह शब्द एक वचन में है या फिर बहुवचन में है। तो आपको पता है यह शब्द क्या है, बहुवचन में है। कैसे बहुवचन में है, इसीलिए क्योंकि आप जानते हो ताहा शब्द स्त्रीलिंग में सा का बहुवचन है। तो सा स्त्रीलिंग एक वचन, ते स्त्रीलिंग द्विवचन और ताहा स्त्रीलिंग बहुवचन। तो इन शब्दों को मैंने आपको हर बार हमेशा पाठ पढ़ाते हुए बताया है और समझाया है। तो इसीलिए इसका जो एक वचन होगा वो क्या होगा, सा। आगे बढ़ते हैं, आगे शब्द है एता। एताहा। एताहा यह शब्द भी बहुवचन पद का शब्द है, अर्थात बहुवचन का है। तो एताहा, एताहा यह शब्द भी बच्चों आपने अपने दूसरे पाठ में पढ़ा है। तो एताहा का अर्थ क्या था, यह, ये, एषः अर्थात यह था। तो उसी का ही स्त्रीलिंग में एषा, यह, और एषः का बहुवचन क्या बना था, ऊपर आपने देखा था एते। उसी प्रकार से एताहा का एक वचन क्या बनेगा, एषा। क्या बनेगा, एषा। तो एषा, एताहा का एक वचन एषा। ओके, फिर आगे है घ, त्वम। अब त्वम को तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि त्वम का हमें क्या लिखना है, पहले तो ये बताना है त्वम को हमें एक वचन बताना है या बहुवचन बताना है। अब तो याद करो त्वम क्या है, पहले अपने आप एक वचन है या बहुवचन है। तो त्वम एक वचन है। कैसे एक वचन है, त्वम का अर्थ होता है तू, और तू का द्विवचन होगा तुम दोनों, और तू का बहुवचन होगा तुम सब। तो त्वम अर्थात त्वम, तू को क्या कहेंगे, त्वम, और द्विवचन त्वम का द्विवचन क्या होगा, युवाम, और बहुवचन क्या होगा, यूयम। तो बच्चों त्वम शब्द का जो बहुवचन शब्द लिखना है हमें, और वो क्या होगा, यूयम। क्या होगा बच्चों, यूयम। तो जो त्वम शब्द है उसका बहुवचन यूयम होगा। आपको मैंने कई बार, बहुत बार इसको बताया है कि त्वम, युवाम, यूयम। ओके, फिर आगे शब्द है अस्माकम। क्या शब्द है बच्चों, अस्माकम। अब अस्माकम शब्द को भी पहले हमें पहचानना है कि यह जो शब्द है, ये जो अस्माकम शब्द है, यह एक वचन का है या बहुवचन का है। तो बच्चों आप बताओ किस वचन में है। तो सबसे पहले हमें इसको समझना है कि अस्माकम शब्द को हमने एक वचन में पढ़ा है या बहुवचन में पढ़ा है। तो आप जानते होंगे अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें, अस्माकम विद्यालयः, अस्माकम भारत देशः। आपने अभी पिछले ही जो प्रश्न किया था उसमें आपका आया था अस्माकम भारत देशः अर्थात हमारा भारत देश। तो अस्माकम शब्द किस में है, बहुवचन में है। तो बहुवचन में है तो बहुवचन का हमें क्या बताना है, एक वचन बताना है। तो अब आपको अपने आप सोचकर समझकर बताना है कि अस्माकम शब्द का एक वचन क्या होना चाहिए।
तो बच्चों बताओ अस्माकम का एक वचन क्या होगा। तो आपने दिमाग लगाना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि अस्माकम का अर्थ है हमारा, तो हमारा का एक वचन क्या होगा, मेरा होगा। और मेरा का जो संस्कृत शब्द है, मेरा को या मेरी को संस्कृत में क्या कहते हैं, मम। आपने कई बार इसको भी पढ़ा है। तो मम अर्थात मेरा, अस्माकम अर्थात हमारा। मम एक वचन, अस्माकम बहुवचन। तो अस्माकम के आगे क्या आ जाएगा, मम। तो इस प्रकार से अस्माकम शब्द का जो एक वचन होगा वो मम होगा। आगे बच्चों फिर जो शब्द है वो क्या है, तव। तो जिस प्रकार से मम आया था उसी प्रकार से आप जानते हो आपने तव शब्द को भी कई बार पढ़ा है, कई बार प्रयोग में लाया है। तव शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, तव मतलब तेरा या तेरी। तो तेरा या तेरी किस वचन में होगा, एक वचन में होगा। और एक वचन में अगर तव मतलब तेरा है तो बहुवचन में क्या होगा, तुम्हारा। तो तुम्हारा का बहुवचन क्या होगा, तो अस्माकम मतलब हमारा, तो बहुवचन में तुम्हारे को क्या कहते हैं, युष्माकम। तो तव का जो बहुवचन होगा वो क्या होगा, युष्माकम। तो तब के आगे हम क्या लिखेंगे, युष्माकम। तो बच्चों आपको ये नीचे भी लिखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको याद करने के लिए यहाँ पर टेम्परेरी लिख दे रहा हूँ। आगे फिर क्या है, आगे है एतानी। कौन सा शब्द है बच्चों आगे, एतानी। एतानी यह शब्द एषः, एषा उसी की तरह ही नपुंसक लिंग बहुवचन का शब्द है। तो नपुंसक लिंग बहुवचन में जब एतानी बनता है तो नपुंसक लिंग एक वचन में क्या बनेगा, ये भी आपने अपने तृतीय पाठ में कई बार पढ़ा है। एतत् फलम, एतत् मधुर फलम, एतत् नारिकेल फलम। इस प्रकार से आपने एक वचन के उसमें कई बार एतत् पढ़ा है। तो एतानी बहुवचन शब्द का जो एक वचन शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, एतत्, एतत्। तो इस प्रकार से हमारे इन सभी शब्दों के आपने बहुवचन के एक वचन और एक वचन के बहुवचन समझ लिए हैं। फिर से एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ। सहा का ते, तहा का सा, एताहा का एषा, त्वं का युष्माकं, अस्माकं का मम, तव का युष्माकं, एतानि का एतत्। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूरा हो जाता है और उसका आंसर आप यहाँ पर देखकर अच्छे से लिख सकते हो। आप अपनी वीडियो को यहाँ पर रोकें और इस प्रश्न को पहले अपनी कॉपी में लिखें। तो बच्चों आपको अगर कोई डाउट रह गया हो, ऊपर कोई शब्द नहीं समझ में आया हो, किसी का वो आपको नहीं अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। तो अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों 2 भाग हैं। क्या क्या हैं, का और खा। तो इसमें इसलिए देखो 7 के आगे उन्होंने क्या किया है, का भाग दे दिया है। क्या दिया है, का। उसमें उन्होंने लिखा है कि का, 7 के आगे का लिखा है। का क्या है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयता। तो सबसे पहले हमें इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। वार्तालापे, वार्तालापे अर्थात बातचीत में। वार्तालाप किसे कहते हैं, बातचीत को कहते हैं। आपस में बात करने को वार्तालाप कहते हैं।
तो बातचीत में रिक्त स्थानानि पूरयता, रिक्त स्थान को, जो खाली जगह है उसको पूरयता। पूरयता शब्द आपने अभी पिछली बार भी पढ़ा है क्रियापदों के द्वारा। पूरयता, पूरयता अर्थात भरो। तो रिक्त स्थानानि पूरयता, खाली जगह को भरो। तो बच्चों आप इससे समझ रहे होंगे जो ये हमारे नीचे जो लाइन दी गई हैं वो दो लोगों की बातचीत है, दो लोगों की बात है। उस बात को क्या किया है, कई जगह खाली स्थान छूट गया है उस बात में, तो उस बात की पूर्ति हम लोगों को करनी है। तो फिर जैसे यथा, जैसे ये हमेशा ही हमें यथा देके समझाते हैं कि प्रियम वदा, प्रियम वदा कहती है, किसको कहती है, शकुंतले। तो प्रियम वदा और शकुंतला ये दो सखियां हैं। इन दो सखियों के मध्य में, इन दो सखियों के बीच में बात होती है। उस बात को क्या हुआ है, खाली स्थान छूट गई है, तो हमें उस बात को क्या करना है, उस बातचीत को पूरा करना है। तो जैसे इन्होंने दिया प्रियम वदा शकुंतला से कहती है शकुंतले त्वम किम करोषि। तो आपको कैसे भरना है बच्चों, आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है। आगे क्रिया दी हुई है, उस क्रिया के साथ कौन सा शब्द बैठेगा आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से, आप जानते हो किस क्रिया के साथ, किस क्रिया वचन के साथ कौन सा शब्द बिठाना है, उस शब्द को रख देना है और आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शकुंतला, शकुंतला बोलती है प्रियम वदे, प्रियम वदा, हे प्रियम वदा, रिक्त स्थान, आगे नृत्यामि। तो बच्चों आपको सबसे पहले नृत्यामि शब्द को समझना चाहिए। अगर आप नृत्यामि शब्द को पकड़ लोगे तो आप रिक्त स्थान में अपने आप ही भर दोगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो जो नृत्यामि शब्द है वो किसके साथ प्रयोग में होता है, वो अहम के साथ प्रयोग में होता है। तो आपको पता है नृत्यामि से पहले क्या आ जाएगा, अहम। तो प्रियम वदे अहम नृत्यामि। फिर आगे ब्लैंक है, फिर आगे रिक्त स्थान है, किम करोषि। अब आगे क्रिया शब्द क्या है, करोषि। तो आपको पता है करोषि के साथ कौन सा होता है, करोषि के साथ हमेशा त्वम का प्रयोग होता है। तो त्वम किम करोषि। इस प्रकार से जो नृत्यामि के आगे आएगा वो अहम आ जाएगा और करोषि के आगे आएगा त्वम आ जाएगा। तो ये आपका वाक्य पूरा हो गया। आगे फिर बढ़ते हैं। फिर प्रियम वदा, प्रियम वदा शकुंतला से कहती है, प्रियम वदा क्या कहती है, शकुंतले हे शकुंतला गायामि। आगे गायामि है और रिक्त स्थान दिया गया है। तो बच्चों देखो आपने ऊपर पढ़ा है नृत्यामि, तो बिल्कुल वैसा ही गायामि है। और आपको इसमें एक चीज़ और सीखने को मिल रही है कि किस प्रकार से हमने पठामी से खादामी बनाया था, उसी प्रकार से नृत्यामि बन गया, उसी तरीके से गायामि बन गया। तो एक क्रिया को जब हमने एक बार रट लिया, एक क्रिया को जब हमने एक बार सीख लिया, तो उसको बार बार प्रयोग करने से हमें बाकी क्रिया भी, बाकी वर्ब भी अपने आप ही बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो प्रियम वदा शकुंतले गायामि। तो जो रिक्त स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, आपने ऊपर भी अहम भरा था तो नीचे भी गायामि के साथ भी क्या भरा जाएगा, अहम भरा जाएगा। फिर किम, फिर रिक्त स्थान ना गायसी। तो बच्चों गायसी पठसी के साथ किसका प्रयोग हुआ था, आप जानते हो त्वम का प्रयोग हुआ था। तो गायसी ऊपर आपने देखा करोसी के साथ किसका प्रयोग किया, त्वम का प्रयोग किया। तो गायसी के साथ किसका प्रयोग होगा, त्वम का प्रयोग होगा। तो यहाँ भी त्वम भर दिया जाएगा। तो प्रियम वदा शकुंतले अहम गायामि। प्रियम वदा हे शकुंतला मैं गा रही हूँ। क्या, तुम, किम अर्थात क्या, और त्वम आ जाएगा, त्वम ना गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो।
अब आगे शकुंतला। शकुंतला बोलती है प्रियम वदे, हे प्रियम वदा, रिक्त स्थान ना गायामी, नहीं गा रही हूँ। तो गायामी ऊपर भी है, गायामी नीचे भी है, बस ना आ गया तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा आपको क्रिया देखना है कि किस क्रिया का प्रयोग हो रहा है, हमें उसके साथ किस शब्द का प्रयोग करना है उसको ही वहाँ पर रखना है। तो जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, गायामी के साथ क्या होता है, जैसे आपने ऊपर गायामी के साथ प्रयोग किया, ऊपर नृत्यामी के साथ प्रयोग किया, उसी प्रकार फिर से हम यहाँ पर अहम का प्रयोग करेंगे। और फिर आगे तू नृत्यामी, फिर से नृत्यामी, फिर से गायामी, फिर से ऊपर नृत्यामी, इनका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अहम का प्रयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रियम वदा। अब प्रियम वदा कहती है शकुंतले, शकुंतले किम माता नृत्यति। अब किम माता नृत्यति, किम मतलब क्या, माता मतलब माता, नृत्यति अर्थात नाच रही है। क्या माता नाच रही है क्या। तो अब किसकी माँ के विषय में ये बात कर रही होगी, किसकी माँ के, तो आपको पता है जब मैं किसी दूसरे से पूछ रहा हूँ तो उसके ही बारे में पूछूंगा। उसी प्रकार से जब प्रियंवदा शकुंतला के विषय में पूछेगी तो शकुंतला के ही बारे में पूछेगी। तो शकुंतला के बारे में पूछेगी तो शकुंतला के लिए क्या करेगी, माता अर्थात माँ, किसकी माँ, तुम्हारी माँ। तो तेरी माँ या तुम्हारी माँ, तो तेरा या तेरी को संस्कृत में क्या कहते हैं, तब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तब। तो शकुंतले किम, यहाँ पर तब माता नृत्यति। शकुंतला आम। अब शकुंतला इसका जवाब देती है। शकुंतला कहती है आम। आम अर्थात हाँ जी। क्या, माता अपि नृत्यति। तो अब जब यहाँ पर खाली स्थान है तो माता अपि नृत्यति। तो पहले ऊपर देखो, यहाँ पर जब प्रियंवदा ने क्या किया था, इस लाइन में जब प्रियंवदा ने शकुंतला से पूछा था, क्या आया था वहाँ पर, हमने यहाँ पर क्या भरा था, तब भरा था। तो अब शकुंतला अपने लिए जवाब दे रही है ना। शकुंतला बोलती है आम, हाँ। क्या, माता अपि नृत्यति। ऊपर भी शकुंतला ने बताया था कि अहम तु, यहाँ पर बोला था ना, यहाँ पर अहम आया था कि अहम तु नृत्यामि, मैं तो नाच रही हूँ। तो यहाँ भी कहती है वो आम, माता अपि नृत्यति, माँ भी नाच रही हैं, माँ भी डांस कर रही हैं। तो किसकी माँ नाच रही हैं, किसकी माँ डांस कर रही हैं, आम मम माता। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, मम आ जाएगा। मम माता अर्थात मेरी माताजी भी डांस कर रही हैं, मेरी माताजी भी नृत्य कर रही हैं। आगे फिर प्रियंवदा। प्रियंवदा कहती है साधु, साधु। अब चलावह। अब चलावह के साथ किसका प्रयोग होता है, तो चलावह शब्द किस में है, तो आपको सबसे पहले चलावह शब्द आपको पता है द्विवचन है। किसका द्विवचन है, अहम का द्विवचन होता है। अर्थात चलामी, चलावह, चलामह। तो चलामी के साथ अहम का प्रयोग हो गया, तो अहम का द्विवचन आवाम। तो चलावह का साथ किसका प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आवाम का प्रयोग होगा। प्रियंवदा कहती है साधु आवाम चलावह। अच्छा, साधु अर्थात अच्छा, सही है, हम दोनों चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये बहुत अच्छी तरीके से इन क्रियाओं के प्रयोग को कैसे करना है ये आपने पहले ही सीखा हुआ है और आप जानते हैं। आपने इसको बहुत आसानी से, केवल आपका रिवीजन हो गया होगा, मैं ये समझता हूँ। और अगर आपको कहीं कोई परेशानी हुई हो, कहीं कोई कठिनता हुई हो, कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप दोबारा से
यहाँ पर अपनी वीडियो को रोक करके अपने इस प्रश्न को समझ सकते हो। लेकिन बच्चों, मैंने आपको फिर बोल रहा हूँ कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो में और उससे पिछली वीडियो में उन दोनों ही कक्षाओं में मैंने आपको क्रिया के साथ किसका प्रयोग होना है ये सिखाया है। उस चार्ट को आप फिर से अच्छे से देखो। उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद यह सब प्रश्न आपको बहुत ही सरल लगेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 7 भी पूरा हुआ। तो ये प्रश्न नंबर 7 का पूरा हुआ है। अब इसका जो दूसरा भाग है खा, वो हमारा क्या है, अंतिम प्रश्न है और उसके बाद हमारा ये पाठ समाप्त हो जाएगा। तो अब हम प्रश्न नंबर 7 का खा वाला जो भाग है उसको करेंगे। ये जो खा भाग है इसका सबसे पहले हम हिंदी अर्थ समझते हैं। ये क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत। उपयुक्तेन, उपयुक्त अर्थात सही, उपयुक्त अर्थात सही, अर्थेन सह अर्थ के साथ, योजयत मिलाओ। देखो बच्चों, आप देख रहे हो इस तरफ शब्द दिए गए हैं, इस तरफ अर्थ दिए गए हैं। तो इन शब्दों का इन अर्थों में जो सही अर्थ है वो मिलाना है। ये उल्टे सीधे दिए गए हैं। इन शब्दों के अर्थ को आपको सीधा सीधा जो सही सही शब्द है उस शब्द के साथ मिलाना है, मिलान करना है। योजयता अर्थात मिलाओ, अर्थेन सह, सह अर्थात साथ, किसके साथ? अर्थ के साथ मिलाओ। किस अर्थ के साथ मिलाओ? तो उपयुक्तेन अर्थेन सह, उपयुक्त अर्थ के साथ, जो सही अर्थ है, जो राइट है, उसके साथ मिलाना है। तो ऊपर दिया है इन्होंने शब्दः, ये शब्द दिए गए हैं सारे, और अर्थः, ये इसके अर्थ दिए गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, जो उपयुक्त अर्थ है उसको उसके साथ मिला देना है। तो अब हम मिलाना शुरू करते हैं। आप सभी सब बच्चों ने इन शब्दों के अर्थ को कई बार पढ़ा है, इसलिए आप लोगों को बहुत आसानी से इसको मिला देना है। तो सबसे पहले है सा। सा का जो अर्थ है वो अभी हम ऊपर, जस्ट ऊपर एक प्रश्न में पढ़ के आए हैं। किस लिए पढ़ के आए हैं कि प्रश्न ये था कि ताहा का बहुवचन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया ताहा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग वे सब के लिए प्रयोग होता है। तो सा का अर्थ अब आपको समझ में आया होगा। तो सा का अर्थ क्या होता है बच्चों? वह होता है, और वह शब्द क्या है? स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो सा अर्थात वह और स्त्रीलिंग। तानी, अब ऊपर आपने अभी फिर पढ़ा था, तानी नहीं पढ़ा था, पर तानी से मिलता जुलता शब्द ए तानी पढ़ा था। और ए तानी शब्द भी किस में था? नपुंसकलिंग बहुवचन में था। तो बहुवचन शब्द का अर्थ देखो बच्चों, इसमें जो अर्थ हिंदी अर्थ दिए गए हैं उसमें से कौन सा दिया हुआ है? तो तानी मतलब होता है वे, और ये नपुंसकलिंग का शब्द है, तो ये यहाँ मिल जाएगा। अब आगे जो हमारा शब्द है वो क्या है? अस्माकम। तो अस्माकम, अस्माकम शब्द को तो हमने कितनी बार पढ़ा है? अस्माकम मतलब हमारा। आगे यूयम, यूयम अर्थात यूयम किसका बहुवचन है? यूयम त्वम का बहुवचन है। त्वम, युवाम, यूयम। तो त्वम का अर्थ क्या होता है? तू, और यूयम अर्थात तुम सब। तो यहाँ पर देखो तुम सब कहाँ है? तो यूयम अर्थात तुम सब। फिर आवाम, आवाम किसका द्विवचन है? ये द्विवचन शब्द है। तो आपको पता है आवाम का जो द्विवचन है वो अहम का द्विवचन है आवाम। तो अहम अर्थात मैं, तो अहम अर्थात मैं होता है। तो आवाम अर्थात, बिल्कुल सही पकड़ रहे हो तुम लोग, हम दोनों। तो देखो यहाँ पर हम दोनों कहाँ पर है? तो आवाम अर्थात हम दोनों।
आगे मम, मम तो आपने कई बार पढ़ा है। देखो देखो क्या कहाँ पर है इसका अर्थ, मेरा, तो मेरा यहाँ पर मिला देना है। आगे युवयो है, उसको छोड़ देते हैं पहले। युवयो से नीचे जो शब्द है वो बहुत सरल शब्द है, तब, तब अर्थात तुम्हारा। अब देखो एक शब्द बचा है, एक अर्थ बचा है, तो युवयों को तुम दोनों का ऐसे करके मिला दिया, और इस प्रकार से ये सभी शब्द सही अर्थ के साथ मिल गए। और इन शब्दों के अर्थ को बच्चों आपने अपने पाठ में कई बार पढ़ा है, और इसके द्वारा आपको फिर से याद हो गया होगा। और अब आप आगे भी इन शब्दों का प्रयोग ऐसे ही करते रहेंगे, और इन शब्दों के अर्थ को नहीं भूलेंगे, हमेशा अच्छे से याद करेंगे। तो इसके भी जो आंसर हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं। आप, हमने ऊपर जो मिला लिया था उसको मिलाए हुए को ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात जो शब्द है उस शब्द के आगे उसका अर्थ लिख सकते हैं, या फिर हम ऊपर जैसे हमने मैच किया था ऐसे आप मिला भी सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप उस सही शब्द के आगे उन जो शब्द है उस शब्द के आगे उसका सही अर्थ लिख सकते हैं। तो जैसे इन्होंने लिखा है, सा वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोः तुम दोनों का, तब तुम्हारा। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे ये सभी प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं, और हमारा चतुर्थ पाठ विद्यालय भी समाप्त होता है। तो मुझे आशा है आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों ने अच्छे से इसके प्रश्नों को समझ लिया होगा, और आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में अवश्य ही लिखेंगे। और आज का पाठ अब हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।